आए हुए हैं सभी जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य लोग। अरे मानी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके महाप्रबंधक होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। इसके महाप्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेबी केसेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेबी केसेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर जरा माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर जरा माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेल कैंप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। बिहार झारखंड, बिहार झारखंड। एक आदमी आगे आइए, वहीं रहे सब। एक आदमी आगे कौन बोलिएगा, आएगा ही। जौहर भैया नमस्कार, क्या हाल है? काहे यहाँ एकत्रित हुए हैं? यहाँ पर हम लोग 26 जनवरी के दिन में 12 मजदूरों को निकाला जाता है। वहाँ पर मैंने छुट्टी का दिन रहता है 26 जनवरी, और 26 जनवरी में काम कराया जाता है। और जब काम कराने के दौरान दुगनी हाजिरी मांगा जाता है, तभी यहाँ पर कंपनी के प्रबंधक आते हैं और इन लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार करने के बाद इन लोगों को कंपनी से निकाल देने की बात करती है, और निकालने की बात करती क्या है, लोग कंपनी से निकाल भी देती है। और कुछ लोगों को ट्रांसफ़र बोल करके कि बेरमो में यही कंपनी वहाँ पर भी काम कर रही है, खनन का काम कर रही है, आप वहाँ पर जाइए, ट्रांसफ़र लेटर के माध्यम से कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाइए। जब वहाँ पर बेरमो में जाते हैं तो बेरमो में भी वहाँ पर किसी प्रकार का काम को जब जाते हैं वहाँ पर बोलते हैं उस कंपनी के प्रबंधक से कि हम लोग वहाँ से ट्रांसफ़र के बोल करके यहाँ पर भेजा गया है। तो कंपनी बोलती है कि अभी आप लोग कम से कम 10 से 15 दिन रुकिए, जब यहाँ पर कंपनी में काम आएगी तो फिर हम आप लोगों को पुनः बुला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 6 से 8 महीना बीत जाने के बाद भी आज यहाँ पर मजदूर जस के तस है, जैसे कि तैसे हैं, और इन लोगों के घरों में अभी बहुत ही खराब स्थिति हो चुकी है। आज इसीलिए हम लोग उग्र होकर के इन लोगों के सवाल पर आज यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आज हम लोग जीएम बड़का सियाल के ऑफिस के समक्ष आज आए हुए हैं। सुने यहाँ पैसा लेके घुस आता है जी? जी हाँ, मैंने ऐसी पुख्ता सबूत है हम लोगों के पास कि यहाँ पर कंपनी पैसे ले करके यहाँ पर फ़ोन पे के माध्यम से पैसा लिया गया है, और यहाँ पर 30 से 40 हज़ार रुपया ले करके और यहाँ पर दिया जाता है। मैंने दूसरे इन लोगों को किसी प्रकार से बहाना करके किसी की गलती, छोटी मोटी गलती को देख करके इनको निकाला जाता है। निकालने के बाद जब पुनर्बहाली दूसरे लोगों की जब करती है कंपनी, तो उनसे मोटी रकम 40 से 50 हज़ार रुपया लेती है और कंपनी फिर बहाली करती है। इस तरह का यहाँ पर खेल चल रहा है, और इस खेल से हम बहुत काफ़ी आहत हैं। और इस तरह से अगर किसी प्रकार का कोई भी कंपनी में होगा, उसका विरोध जेबी केसेस एकदम निश्चित रूप से करेगी। क्या आश्वासन मिला दादा इधर से? हम लोगों का आश्वासन मिला है कि मैंने यहाँ पर धरना स्थल पर खुद मैंने जीएम प्रबंधक सीसीएल प्रबंधक आए हुए थे, और प्रबंधक आकर के हम लोगों से लेटर लिया, और लेटर लेने के बाद हम लोगों को 1 सप्ताह का टाइम दिया है, और इस 1 सप्ताह के बाद फिर पुनर्बहाली करने की बात कही गई है। लिखित दिया या खाली मौखिक बोला? लिखित मौखिक मैंने हम लोग दिए हैं, और मौखिक उन्होंने दिया है। हम लोगों ने बाकायदा लेटर के माध्यम से उनसे रिसीव भी करवाया है, रिसीव भी लिया है। रिसीविंग आप लोग ले लिए? जी हाँ। अगर नहीं करती है कंपनी अपनी मनमारी हडी रवैया से बाज नहीं आता है तो आप लोग क्या करिएगा? हम लोग अगर ये कंपनी अडिग रवैया अपनाता है तो हम लोग को भी अडिग रवैया आता है। हम लोग आज 1 दिवसीय धरना था, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना की तरफ जाएंगे, और निश्चित रूप से पूरी कंपनी का कार्य को ठप करने का काम करेंगे, और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो एक भी चक्का हिलने नहीं देंगे, चाहे कंपनी जीएम ऑफिस हो, चाहे आर्य माइनिंग की ऑफिस हो, दोनों जगह पर हम लोग जाम करके और इनके गेट खुलने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दिखाते, देखिए ये बड़का सियाल प्रबंधक क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय बड़का सियाल है। यहाँ पे सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था, और इन लोग के प्रति मैंने पॉजिटिव रवैया अपनाया है। अब देखा जाता है कि आगे कंपनी क्या करती है। ये देखिए कार्यालय महाप्रबंधक सीसीएल बड़का सियाल, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य, कर्मठ कार्यकर्ता।
देखिए लीजिए। ज्वार झारखंड एक दिवसीय धरना था, तो किस लिए आए थे यहाँ, किस कारण से धरना? यहाँ बीए कंपनी के खिलाफ जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी आया है, बीए कंपनी, बीजेआर कंपनी, बीएलए कंपनी, बरका सियाल क्षेत्र के अंतर्गत ये तीन कंपनी चल रहा है और तीनों का मनमानी चल रहा है। तीनों को भी झारखंडी लोग को नहीं देखना चाहता। इतना मनमानी नहीं चलेगा। सब लोकल लड़का यहाँ फॉर्म जमा किया हुआ, सब जितना लड़का है बीटेक पढ़ा हुआ, डिप्लोमा पढ़ा हुआ, सब ओवर माइनिंग सरदार करके लड़का लोग फॉर्म भरा। यहाँ बीए कंपनी का ऑफिस खुला हुआ है, बीएलए कंपनी। सब कंपनी बोलता है कि वहाँ कलकत्ता से बहाली होता है, पश्चिम बंगाल से। यहाँ एक्सवेशन यहाँ होगा और कलकत्ता से बहाली होगा और यहाँ के लोग पढ़ लिख के क्या करेगा जी। सब कंपनी की मनमानी यहाँ नहीं चलेगा। अबर जो जेबी केसेस के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था, इसके माने अगर कंपनी का ये हार्दिक रवैया नहीं छूटा, लोकल लोग को रोजगार में नहीं रखा, तो इसका परिणाम ये भुगतेगा। सुनते हैं आरएन जो कंपनी है पैसे लेके लोगों को रखती है, 3 महीना में भी उसको हटा देती है। ये कंपनी का बहुत माने षड्यंत्र है। ये कंपनी क्या करती है कि आप यहाँ रिज्यूम जमा करने आओगे तो आपको बोलेगा कि नहीं पश्चिम बंगाल से बहाली होता है या कोई नेता मंत्री बड़ा उन लोग के माध्यम से बहाली होता है। यही करना था, खोले पश्चिम बंगाल में कबाड़े, वहाँ कोल माइंस का जितना बात किए होंगे। ऐसा नहीं कि संज्ञान आपके यहाँ आए हैं, आप नहीं चर्चा किए होंगे, तो फिर आप दोबारा टाइम लेने की जरूरत यहाँ कहाँ है? लोग को निकाल दिया गया है और वैसे तो यहाँ गाड़ी गलौज करके निकाला गया है। ऐसा नहीं बोल के एक होता है कि साधारण बोल दिया कि नहीं आप ये काम नहीं है, वैसा नहीं, गाड़ी गलौज के साथ निकाला गया है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा कि इस तरह हो। अगर यहाँ की सीसीएल प्रबंधक, महाप्रबंधक अगर हम लोग का ये जो संज्ञान में दिए हैं उस संज्ञान में अच्छी पहल नहीं करती है, तो हम लोग यहाँ जोरदार यहाँ विरोध करेंगे और बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करने का काम करेंगे। अगर उससे भी नहीं अगर सुनेंगे, हम लोग इस ये कंपनी को उखाड़ के फेंकने का भी काम करेंगे हम लोग। ठीक है, जय झारखंड, जय झारखंड। इस विषय में आप क्या कहेंगे? कितना दिन से धरना था, मतलब एक मजदूरों को कितना दिन बताएगा? हाँ, सबसे पहले तो ये मामला 26 जनवरी 2023 की है। लगभग 6 महीना 7 महीना हुए चल रहे। जिस तरह से हम मजदूर सब काम कर रहे थे, ओकर में ये सब 26 जनवरी के दिन जबरन काम 26 जनवरी छुट्टी का दिन होता है। हाँ, उस दिन जबरन कराया गया कि नहीं साहब को डबल हाजिरी देंगे और कीजिए, काम बंद मत कीजिए। तो काम कराया गया और जब काम कर दिया, शाम को जब ये लोग पेमेंट मांगने गए डबल का, तो किसी में बोलने नहीं दिया। और तुतु में प्रबंधन जो अभी आउटसोर्सिंग कंपनी है, आयरे कंपनी, जो उसका जीएम ने दुर्व्यवहार किया और उसी दिन से 12 मजदूरों को बैठाने का काम कर दिया और अभी तक बैठा कर रखा है। इनके घर परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तमाम इस क्षेत्र के विधायक रहे, ये क्षेत्र के जो भी यूनियन लीडर हैं, सबके पास इन मजदूरों ने गया, लेकिन कोई पहल आज तक नहीं किया। सिर्फ आश्वासन, झूठा आश्वासन देने का काम किया। लेकिन जेबी केसेस के पास जब से इस मामला को आया है, हम लोगों ने चाहे यहाँ के जीएम, यहाँ का पीओ, यहाँ का आयरे मानी के जो प्रबंधन, सभी को लिखित दिया है कि अविलंब इन मजदूरों को रखा जाए और इन विषयों पर रख के इन लोग को रोजगार दिया जाए। लेकिन आज तक यहाँ के बरका सियाल का जीएम हो या यहाँ का पीओ हो या आयरे मानी कंपनी कभी इस पर संज्ञान नहीं लिया। मजबूरन हम लोग जेबी केसेस के लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं। अगर इसके बाद भी है, अगर मैनेजमेंट नहीं लोग पर पहल किया, नहीं रोजगार में रखने का काम किया, तो आने वाला 8-10 दिन में हम लोग इस क्षेत्र को पूरा, इस बरका सियाल का जो भी कोलवरी है सभी को हम लोग बंद करने का काम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और यहाँ जब मजदूरों के सवाल पर, यहाँ झारखंड के लोगों को मजदूरों जो जमीन हम लोग का सबका चल गया, जिस जीएम ऑफिस आज बना है, यहाँ का रैयतों का है, यहाँ के स्थानीय लोगों का है, और आज स्थानीय लोगों के साथ इस तरह से छल कपट किया जा रहा है। तो हम एक शब्दों में बता देते हैं कि जयराम महतो ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि इस मामला को जोरदार तरीके से रखिए। अगर नहीं सुनती है मैनेजमेंट, तो आप लोग धरना प्रदर्शन, चक्का जाम कीजिए और हम इस क्षेत्र में अपना उपस्थिति रहेंगे और हम लोग उन लोग नेतृत्व में इस पूरे इलाका को बंद करने का काम करेंगे, चक्का जाम करने का। प्रबंधन अभी तक क्या बोला, कुछ दिया? आज हम लोग धरना जब यहाँ दे रहे थे तो उनके लोग यहाँ पर आए और बोले कि हम लोग आपका जो मांग है उस विषय पर कुछ बात करना चाहते हैं, इस मैनेजमेंट के विषय में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम लोग का लिखित था, वो लिखित हम लोगों ने यहाँ के जीएम को सौंप दिया है। जीएम खुद यहाँ पर आए थे धरना स्थल के समीप और उन लोगों को हम लोग दिया है। वो लोग 8 दिन के अंदर बोला है कि इस विषय पर हम लोग विचार विमर्श करके रोजगार देने का काम यहाँ के मजदूरों को करेंगे। ठीक, जो आप इधर भी लीजिए ना, राजेंद्र भाई।
क्या हुआ, क्या कारण था इतना आज एक दिवसीय धरना में आप लोग बैठे, क्या थोड़ा डिटेल से बताइए। देखिए, मामला जो है आर्य माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी का है। जो ये बरका सियाल एरिया के अंदर जो है आउटसोर्सिंग कंपनी है, उसमें कुछ साथी लोग को जो है कि निकाल दिया गया। और निकाला किस वजह से है, उन लोगों को कहा गया था कि आप लोग जो है कि काम करिए 26 जनवरी के दिन, छुट्टी का दिन था। लेकिन उन्होंने शहर स्वीकार किया कि ठीक है हम लोग काम करते हैं, दुगनी रकम पाने के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन जब दुगनी रकम की बात आई तब यहाँ के जो पीओ साहब हैं उन्होंने जो है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया और साथ ही साथ जो है कंपनी से निकाल दिया गया बिना नोटिस सूचना के लोगों को निकाल दिया गया है। उसके बाद क्या है कि कुछ बाद में भी मजदूरों को जो है कि यहाँ से खुसरो भेज दिया गया कि यहाँ पर अभी काम का कुछ कमी है, आप लोग जो है खुसरो चले जाइए, वहाँ पर जो है कि आप लोग तत्काल में काम करिए। लेकिन वहाँ पर भी जो है किसी प्रकार का काम नहीं था। और वहाँ के बाद जो है कि ये लोग जब यहाँ आए तो आज तक उन लोगों को कॉल नहीं गया है। दूसरी बात, एक गंभीर बात ये है कि यहाँ पर जो है कंपनी में कुछ तौलिए लोग हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ के लोगों से जो है नौकरी के नाम पर जो है कि पैसा ले लेते हैं और उसके बाद जो है कि फिर 2-3 महीना कंपनी में ये लोग काम करता है। उसके बाद किसी आरोप लगाकर इन लोगों को निकाल दिया गया। एक प्रकार का ये धंधा चल रहा है, यहाँ के लोगों को ठगने का धंधा चल रहा है। आज हम लोग जो है कि बरका सियाल एरिया महाप्रबंधक ऑफिस के सामने में जो कि जेबीकेएस के बैनर तले जो है कि हम लोग आज धरना दिए थे और तमाम बातों को हम लोग रखे हैं। इस धरना के बाद जो है कि हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। प्रबंधक महोदय ने आश्वासन दिया, उनका एक प्रतिनिधि मंडल से हम लोगों की मुलाकात हुई है। उन्होंने बताया कि ठीक है आपकी जो मांगे हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे और जो आर्य माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी है उससे हम लोग बात करके आप लोगों को बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद सारी बातों पे पहल की जाएगी और जो भी जो होगा, अगर ये लोग सही है तो इनकी पुनर्बहाली होगी। यही सब बात हुई है और हम लोग अब समय का वेट कर रहे हैं कि आगे जब वार्ता होगी तो हम लोग पुनः आएंगे। हमारे केंद्रीय टीम से हैं। ठीक क्या हुआ अभी जैसे कि पूर्वक्ताओं ने बताया कि मैंने 12 मजदूर 26 जनवरी के दिन में काम करते हैं और काम करने के बाद यहाँ तो लोगों को जानते हैं कि मैंने लोग कहते हैं कि झारखंडी लोग काम नहीं करते हैं। यहाँ जब छुट्टी के दिन में, त्यौहार के दिन में जब काम करता है, काम करने के बाद 26 जनवरी को भारत में छुट्टी का दिन होता है। जी फिर भी काम करवाया जाता है। जी हाँ, जबरदस्त उनको काम कराया जाता है। जब काम कराया जाता है तो जब दुगनी पेमेंट मांगती है, दुगनी सैलरी मांगती है, जब दुगनी पेमेंट का पैसा मांगते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिसर आकर के उन लोगों को खरी खोटी और उल्टी सीधी बातें और बहुत तरह की मैंने गंदी गंदी गालियाँ सुनाते हैं और सुना करके इन लोगों को से बाहर निकालने तो इस तरह से आज मैंने यहाँ पर देख रहे हैं कि उन्हीं के मैंने हक अधिकार के लिए आज यहाँ के झारखंडी लोगों को कैसे मैंने व्यवहार करके एक मैंने यहाँ पर कंपनी में एक षड्यंत्र के तहत मैंने निकाला जाता है। यहाँ एक षड्यंत्र चलता है, यहाँ पर कंपनी में दलाली और धांधली बड़ी जोरों से चल रही है। आज यहाँ पर 10 मजदूरों को बाहर किया जाता है और फिर 10 मजदूरों को बहाली के लिए वही यहाँ पर कंपनी के दलाल बिजनेस पॉलिसी बनाते हैं। जी हाँ, बिजनेस पॉलिसी बनाया हुआ है। 30 से 40-50 हजार रुपए के एक आदमी से एक बड़ी मोटी रकम लेते हैं और इस तरह से मैंने जानते हैं कि यहाँ के झारखंडी लोग थोड़े से बुड़बक है या मैंने उनको एकदम बुड़बक समझा जाता है और उनको किसी न किसी कारण या किसी बहाने से उनको निकालने का प्रयास किया जाता है। निकालने के बाद यहाँ पर मोटी रकम किसी को जब बहाली किसी दूसरे मजदूर को लेते हैं तो उन पर एक मोटी रकम लगाते हैं और उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आर्य माइनिंग में भी इस तरह का खेला चल रहा है और हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के लोग हैं। हम लोग बिल्कुल इस तरह का कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो या कोई भी मैनेजमेंट हो, हम लोग चलने नहीं देंगे किसी भी प्रकार से। हम लोग इस तरह का कामों को हम लोग एकदम निश्चित रूप से पूरा विरोध करते हैं। आगे क्या कीजिएगा दादा? आगे यदि नहीं मानते तो क्या कीजिएगा? आगे हम लोग
बड़ी आंदोलन की तैयारी करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी का जो आर्य माइनिंग है उनको पूरी तरह से ठप करने और जाम करने का काम करेंगे। यहाँ पर एक भी चक्का हिलने का काम नहीं करेगा, सभी कंपनी को पूरे तरह से ठप कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा।